एक छोटे से गांव में जहां हरिया नाम का एक मजदूर रहता था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके शाम को अपने घर लौट आता। हरिया मजदूर की एक पत्नी भी थी जिसका नाम महेश्वरी था। हरिया की पत्नी महेश्वरी बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर घर का कोई काम नहीं करके बस खाती पीती और सोती रहती थी। अरे भाग्यवान, मैं काम करके आ गया हूँ और मैं बहुत ही थक गया हूँ। अरे मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेके आ दे। अजी सुनते हो, मुझसे तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया जाता। मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। तुम जाके खुद क्यों नहीं ले लेते? अजी सुनते हो, मुझे बहुत ही तेज भूख भी लगी है और मेरे ना पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, इसलिए आज का खाना तुम ही बना दो। हे भगवान, ये कैसी पत्नी मिली है मुझे, बस खाती पीती है और बस सो जाती है। आज तुम्हारे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। बोल तो ऐसा रही हो मुझे कि आज तुम ही खाना बना दो। अरे जैसे कि रोज तुम ही बनाती होंगी। अरे हमेशा मैं ही तो खाना बनाता हूँ। अरे भाग्यवान, एक तो मैं मजदूरी करके थक हार कर घर पर आता हूँ और फिर तुम घर पर खाना भी नहीं बनाती हो। अरे घर का कुछ तो काम कर लिया करो। अजी सुनते हो, ठीक है आज तुम कर दो, मैं कल सुबह जल्दी से उठ के तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। महेश्वरी की ऐसी आलसीपन को देखकर हरिया बहुत ही परेशान रहता था और अब वो करे भी क्या। फिर वह अपने रसोई घर में खाना बनाने के लिए चला जाता है। खाने की खुशबू को सुनकर जल्दी से महेश्वरी रसोई घर में आ जाती है और कहती है, अरे वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ए जी, आपने क्या बनाया है? मन करता है कि मैं सारा खाना चट कर जाऊं। अरे भाग्यवान, मैंने खिचड़ी बनाई है। अरे चट कर जाओगी क्या? सारा खाना तुम ही खा जाओगी, मोटी भैंस कहीं की। महेश्वरी, तुम खाते खाते बहुत ही मोटी होती जा रही हो दिन पर दिन। अरे कुछ काम कर लिया करो, तब थोड़ा तुम्हारा शरीर सही रहेगा। सुनिए जी, तुम भी जब देखो बस मुझे मोटी भैंस कहते रहते हो। अरे तुमको मैं मोटी अच्छी नहीं लगती क्या? सुनिए जी, तुम मेरे ना खाने पर नजर मत लगाओ, कहीं मैं कमजोर ना हो जाऊं। हे भगवान, इतने सालों से तुम कमजोर नहीं हुई, अब मेरी नजर लगने से तुम बड़ा कमजोर हो जाओगी। अरे भाग्यवान, ये मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अरे अगर तुम इतना खाती पीती रहोगी तो मोटी होकर एक दिन उठ बैठ भी नहीं पाओगी। अरे अगर थोड़ा तुम इधर उधर हिल डुल लोगी, थोड़ा काम कर लोगी, कसरत कर लोगी, तब तुम्हारा सेहत सही रहेगा। ऐसे ही आए दिन हरिया अपनी पत्नी को इस बारे में बहुत ही समझाता था, पर उसकी मंदबुद्धि पत्नी कहाँ, उसे तो बस अपने खाने पीने और आराम की होती रहती थी। हरिया की ऐसी बातें करते करते उसकी पत्नी सारा खाना चट कर जाती है और उसके लिए खाना का एक दाना भी नहीं बचाती। अरे 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 भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सारा खाना चट कर लिया। अरे मेरे लिए तो तुमने एक दाना भी नहीं बचाया। अरे ये कैसी भुक्कड़ पत्नी मिली है मुझे। अजी सुनते हो, इतना सारा खाना खाकर तो मेरा पेट एकदम भर गया है। अब मुझे बहुत ही नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। सारा खाना खाने के बाद महेश्वरी सोने के लिए चली जाती है और वहीं हरिया भी उस दिन भूखे पेट सो जाता है। अगली सुबह होते ही हरिया जल्दी से सुबह उठकर अपने काम के लिए तैयार हो जाता है और वहीं उसकी पत्नी महेश्वरी नींद में खर्राटे ले रही होती है। महेश्वरी इतनी आलसी थी कि वह सुबह जल्दी ना उठकर दोपहर के 12 बजे उठती थी। उसका पति हरिया ही उसकी सुबह और दोपहर का खाना बनाकर अपने काम पर चले जाता था। हे भगवान, आज भी भाग्यवान जल्दी नहीं उठी। अरे कल रात को तो बोल रही थी मैं कल सुबह जल्दी उठकर आपको चाय पिला दूंगी। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे ऐसी आलसी पत्नी मिली। ऐसा कहकर हरिया अपने काम के लिए चला जाता है। हरिया दिन भर बहुत ही मेहनत और मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वहीं उसकी पत्नी एकदम निठल्ली, निकम्मी और आलसी थी। शाम होते ही हरिया अपने काम से अपने घर को लौट आता है और देखता है कि उसकी पत्नी आराम से बिस्तर पर सोई हुई है। अरे भाग्यवान, अब उठ भी जाओ। रात से लेकर सुबह, सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर फिर से शाम हो गई और तुम अभी तक उठी नहीं। अरे अपने इस आलसपन को छोड़ो अब। आज इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम इतनी जल्दी काम से भी लौट कर आ गए? अच्छा, अगर तुम इतनी जल्दी आ ही गए तो खाना बना दो। मेरे हाथों में बहुत ही दर्द हो रहा है और ना मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, जिससे कि मुझे बहुत ही थकावट हो रही है, इसलिए आप भी खाना बना दो।
अरे वाह 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 भाग्यवान। अरे तुम ही तो बाहर से मजदूरी करके घर पर आ रही हो, तुम्हारा ही तो सर दर्द हो रहा है, तुम्हें ही तो थकावट हो रही है। अरे मुझे क्या, मैं तो घर पर बैठा हूँ ना नल्ला। अरे भाग्यवान, तुम तो आलस के कारण दिन पर दिन बहाना ढूंढती हो काम ना करने का। अरे तुम बहुत ही आलसी पत्नी हो मेरी। अरे दिन भर बोझ ढो के मैं आता हूँ और थक तुम जाती हो। अरे वाह 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 वाह। अच्छा जी, तुम गुस्सा क्यों करते हो? मैंने आज सुबह एक काम किया है। अरे मैंने देखा कि हमारा राशन खत्म हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से बाजार जाकर राशन क्यों नहीं लाते? अरे वाह, आज तो तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है ना, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। अरे अकल से मंद और आलसी पत्नी, अरे अगर राशन खत्म हो गया था तो बाजार से लेके आ जाती। मोटी साड़ और हथीनी कहीं की। अरे किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे तुम? सुनते हो जी, तुम मुझे मोटी साड़ और हथीनी मत बोला करो। अगर मैं हथीनी हूँ तो तुम भी मेरे हाथी हुई ना। हाँ, मैं सोच ही रही थी कि मैं बाजार राशन लेने जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैंने सोचा अगर मैं चली जाऊंगी और भूख के मारे अगर मैं कहीं रास्ते में बेहोश हो जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? अरे वाह 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 भाग्यवान। अरे तुमने तो बहुत ही ज्यादा सोच लिया था। अरे इतना ज्यादा नहीं सोचना था, अगर इतना ज्यादा सोचने से तुम्हारा दिमाग फट जाता तो। खैर, मैं तुमसे कोई भी काम की उम्मीद नहीं लगाता हूँ। तुम बस बिस्तर पर साड़ की तरह सोती रहो, मैं जा रहा हूँ राशन लेने के लिए। ऐसे ही काम से थका हारा हरिया राशन लेने के लिए बाजार चली जाता है। एक तो हरिया को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और दूसरी तरफ घर का भी सारा काम करना पड़ता था, जैसे वह घर का कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, चाय बनाना और लकड़ी काटकर घर पर लाना। अब तो उसे घर का राशन भी भरना पड़ रहा था। हरिया भी अपनी पत्नी के ऐसे नखरे और आलस के कारण जिंदगी से बहुत ही तंग आ चुका था। पर अब हरिया करता भी क्या, वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, पर उसकी पत्नी अपना आलस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पर अब हरिया ने हार मान ली थी, वह अपनी आलसी पत्नी के साथ ऐसे ही जिंदगी काट रहा था, क्योंकि महेश्वरी को 1000 लाख बार समझाने के बाद भी वह नहीं समझ रही थी। इसलिए हरिया ने खुद को ही समझा लिया था कि हो सकता है कि वह उसके कोई पूर्व जन्म में की गई कर्मों की सजा हो, जिस कारण कि हरिया अपनी आलसी पत्नी के साथ अब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था।